तो आज जो है हम लोग टिश्यू चैप्टर को देखने जा रहे हैं। ये जो टिश्यू चैप्टर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, है ना। चलिए, सबसे पहला जो है यहाँ पर मेंशन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ डेड सेल। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें डेड सेल्स पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा में भी लिविंग, आंसर हो जाएगा सी कोलेनकाइमा। ठीक है, तो ये जो कोलेनकाइमा सेल होता, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी सी कह दिए, बी हो जाएगा, क्या कि पैरेन्काइमा में लिविंग सेल होते हैं, पैरेन्काइमा लिविंग, कोलेनकाइमा लिविंग, एपिथेलियल लिविंग। तो कौन सा इसमें से पूछा क्वेश्चन क्या है कि डेड सेल्स। गौर कीजिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि डेड सेल्स कौन होते हैं, तो डेड सेल में आपके आंसर हो जाएंगे बी स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, 2 नंबर कहता है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें से इनकरेक्ट आपको चुनना होगा। तो पैरेन्काइमा टिश्यू आर हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस, ये बात तो सही है, गलत आपको चुनना है। कोलेनकाइमा टिश्यू आर इरेगुलर थिकनिंग, ये भी बात सही है, कॉर्नर में इरेगुलर थिकनिंग्स होते हैं। एंड एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट, ये गलत बात है, ये दोनों के दोनों किसके होते हैं, मेरिस्टेमेटिक के होते हैं, तो सी हो जाएगा। 3rd नंबर से चलिए, गिर्थ मतलब होता है थिकनेस, मोटापा। गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, किसके वजह से मोटापा बढ़ता है, यस लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, किस इनमें से कौन है जिनमें परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होते। आंख मुन के ऐसे क्वेश्चन को बी मार दीजिएगा, कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, तो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, इंटेस्टाइन में। तो कौन से टाइप के इपिथेलियल जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो इंटेस्टाइन की जब भी बात करेंगे तो वहाँ कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं जो एब्जॉर्बेशन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। 6 कहता है पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड वेयर डिसलोकेटेड। अब बताइए इसमें 2 उसके मतलब जब एक्सीडेंट होता है तो उसके हाथ के जो बोन्स है वो डिसलोकेट कर गए। ठीक है, तो इस कंडीशन में वहां पर लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ होगा, तभी तो बोन्स का, कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको अब समझ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से है, इसको अब देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि वाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग you move your organs like hand, legs, etc. Which among these are correct? इनमें से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट, गलत बात है। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल टेंडन, गलत बात है। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल लिगामेंट, ये भी नहीं होंगे। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव, यस। सबसे पहले स्केलेटल मसल जो होते हैं टेंडन को पुल करते हैं, जिसकी वजह से बोन में मूवमेंट होता है। ठीक है, क्या कि मैसेज कहाँ पर आएंगे, मसल्स में। ठीक है, और मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, और टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री, इनमें से कौन है जो मसल जो इनवॉलेंट्री तरीके से वर्क करते हैं। एक हमारा स्मूथ मसल्स, दूसरा हमारा कार्डियक मसल्स। तो 2nd एंड 3rd किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट आर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। आंख मूंद के जब भी डिवीजन जहाँ भी दिख जाए टिक मार दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एपिडर्मिस का काम नहीं होता है। देखिए नोट, जब भी नोट लिखा रहे तो उसको गौर से पढ़ा करें। तो एपिडर्मिस वाटर को कंडक्ट कभी नहीं कर सकता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट, देखिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करें। इनकरेक्ट इनमें से कौन सा नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो पहला ब्लड है जो मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, ये बात तो सही है। 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, ये भी सही है। टेंडन इज ए नॉन फाइबरस टिश्यू एंड फ्राइजल, ये गलत बातें हैं। एंड कहता है कार्टिलेज फॉर्म कनेक्टिंग, ये बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कार्टिलेज इज नॉट फाउंड, कहाँ कार्टिलेज नहीं पाए जाते हैं, तो कार्टिलेज देखिए नोज में है, ईयर में है, किडनी हो जाएगा, यहाँ नहीं पाए जाते। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स में भी पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है सर, इसको देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फैट्स आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एज, किस फॉर्म में फैट एब्जॉर्ब होते हैं, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं आपके वहां पर फैट स्टोर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बोन के मैट्रिक्स मतलब उसके अंदर जो लिक्विड उसमें
कौन सा मात्रा अधिक मात्रा में, कौन सा चीज़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों जो होते हैं ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखे, कहता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड, कॉन्ट्रेक्टाइल के वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है और ये हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, सी हो जाएगा मसल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वॉलेंट्री, मतलब जो हमारी व्हील के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है उसे हम लोग वॉलेंट्री नाम देते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं वॉलेंट्री, हमारे लिम्स में, हाथ पैर के जो मसल्स होते हैं हमारे इच्छा अनुसार से काम करते हैं। 17 नंबर कहता है नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, कहाँ पर नर्वस टिश्यू मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये टेंडन्स में नर्वस टिश्यू मौजूद नहीं होते हैं, क्या कि नोट लिखा हुआ है, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, नर्व्स में होता है, टेंडन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन, नर्व सेल में ऐसा क्या नहीं पाया जाता है, एक्सोन तो पाए ही जाते हैं, नर्व एंडिंग भी होता है, टेंडन नहीं पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के बीच में स्पेस को भरने का काम किसका होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ से मूव करें। 20 नंबर क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 20 में बात किया है, यहाँ पर 20 नंबर में लिखा हुआ है द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कॉन्टिन्यूसली विदाउट फैटिग्यू, बिना थके हुए पूरे जीवन भर काम करता है। आंख मूंद के मार देना, कार्डियक मसल्स हार्ट में जो पाए जाते हैं, जीवन भर काम करते हैं, जो कभी नहीं थकते हैं, फैटिग्यू मतलब थकना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी, इनमें से कौन से सेल होते हैं जो कार्टिलेजिनस टिश्यू में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ड्रियोसाइट जो कार्टिलेज को बनाने वाले सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट हड्डी को बनाता है, बेसोफिल ये तो हमारे, और मास्टेल ये तो हमारे बोन्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला, 22 नंबर में द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम, फ्लोएम में आपको मालूम है कि 3 कंपोनेंट लिविंग होते हैं और एक कंपोनेंट क्या होता है, डेड होता है। आपका लिविंग कंपोनेंट कौन कौन सा हो गया, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, है ना, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा एलिमेंट डेड होता है, ठीक है, क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। डेड, तो डेड में आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, कौन से ऐसे जो न्यूक्लियस को कभी नहीं छोड़ते हैं मैच्योर होने के बावजूद भी, कॉम्पेनियन सेल कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है सर। आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता है, सीव ट्यूब में भी नहीं रहते हैं, वेसल्स में भी लूज हो जाते हैं, एक कॉम्पेनियन सेल्स ही है जिनमें मैच्योरिटी होने बावजूद भी उसमें न्यूक्लियस मौजूद रहते हैं, स्टे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इन द डिजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, 24 नंबर में हो जाएगा आपका क्यूटिकल की वजह से वाटर का लॉस डिजर्टी प्लांट में रिड्यूस होता है, काहे कि वाटर की स्कार्सिटी होती है, जनरली जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं डिजर्टी एरिया में, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें, कहता है लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं बड़े बड़े पेड़ में, द टिश्यू दैट हेल्प इन द, है ना, साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर, अब साइड वे वाटर का कंडक्शन करवाने के लिए कौन से जाइलम के कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जाइलम वेसल्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि फ्लोएम जाइलम पैरेन्काइमा नहीं होंगे, इसमें जाइलम वेसल्स होंगे। ओके, 26 नंबर कहता है इफ द टिप ऑफ द शुगर केन प्लांट को यदि कट कर दिया जाए, है ना, फ्रॉम द फील्ड, इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, उसके बावजूद भी ग्रो करते रहता है, ये किसके वजह से, ये अच्छा क्वेश्चन है। 26 नंबर इंटर कैलरी मेरिस्टेम, बिकॉज साइड में जब भी ग्रोथ होता तो कौन मौजूद रहते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है सर, उसको जरा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रखा है कि ए नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक, पेड़ में एक कांटे को चुभो दिया, मतलब ठोक दिया गया, अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आफ्टर 3, मतलब क्या किया, एक पेड़ में जमीन से 1 मीटर हाइट पर एक कांटे को अंदर उसमें नेल को, है ना, इंसर्ट किया गया, और 3 साल के बाद देखा गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में आंख मूंद कर रखिएगा, रिमेन्स एट द सेम पोजीशन, कभी भी ऐसा मत समझिए कि वो पोजीशन उसके डिस्प्लेस कर जाएंगे। तो वही बात है कि एक कांटे को एक पेड़ में 1 मीटर ऊपर, जमीन से ऊपर उसको ये किया गया, इंसर्ट किया गया, आफ्टर 3 years द नेल विल बी रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिस्टेक कराते हैं बच्चे को। 28 पैरेन्काइमा सेल्स आर, अब कहिए सर ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, तो वो अपने जगह पर ही रहेंगे, ठीक है। पैरेन्काइमा सेल्स आर, तो इसमें आंख मूंद कर मार दीजिएगा,
ये अनस्पेसिफाइड और थिन वाल्ड होते हैं, क्या कि थिक हो नहीं सकते, क्या कि लिविंग सेल कभी मोटे नहीं होते, वो डेड हो जाएंगे। लिग्निफाइड भी नहीं होगा, क्या कि मूवमेंट सब्सटेंस का नहीं होगा तो अगेन सेल डेड कर जाएगा। और पैरेन्काइमा सेल आप पढ़े होंगे लिविंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर में कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, बताइए प्लांट में लचीलापन किसके वजह से होता है। आंख मूंदकर इसमें मारना है कॉलिनकाइमा, क्या कि कॉलिनकाइमा के वजह से ही जो हमारे प्लांट होते हैं वो इतने ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, आंधी तूफान आता है हिलते रहते हैं, टूटते नहीं हैं, कॉलिनकाइमा की वजह से। 30 नंबर कहता है यहाँ पर कॉर्क सेल्स आर मेड ऑफ इम्प्रेबियस, कॉर्क सेल से वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता, किसके वजह से, सुबरीन के वजह से। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ 31 नंबर लिखता है यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज़ बीन पॉसिबल बाय, तो जमीन पर प्लांट का जो सर्वाइव करने के चांसेस है किसके वजह से बढ़ रहे हैं, कंडक्टिंग टिश्यू के वजह से, बिकॉज जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनके वजह से उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं। 32 नंबर में कहता है चूज द रोंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, ठीक है। तो द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ये तो सही लग रहा है। द फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन, ये भी बात सही है। एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, ये गलत बातें लग रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस एपिथेलियल में मौजूद नहीं होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन तरफ चले, 33 नंबर, वो क्या कहता है सर, इसको समझ लेते हैं यहीं तक। ओके, यहाँ देखिए क्या लिखा है, कहता था वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म इज, अब वो कहता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से कौन जाने जाते हैं, ट्रैकिड जाने जाते हैं। ओके, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे।